हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है भाई? कैसे हैं भाई सभी लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग, प्यारे प्यारे बच्चे? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? हाँ हाँ हाँ। तो हम जो बात कर रहे थे साहब, कि हमने जो सीखा पिछले क्लास में, एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। बोलो हाँ या ना। क्या क्लास स्टार्ट करी जाए बेटा? और मुझे उम्मीद है कि आप डेली रिवीजन करके आते होगे मेरी क्लास में। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ। सबसे पहले बात करें कि कल वाली क्लास में हमने क्या सीखा बेटा। कल वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन देते हैं, रिकेप देते हैं आपको फटाफट से। हर बार मैं ये करता हूं हर क्लास में, कि सबसे पहले हमने चाल सीखा। चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलता जा फटाफट फटाफट, मन में रिवाइज करता जा। वेग बराबर क्या होता है सर? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। हर किसी को आता है सर। रिवीजन है ये कल के लेक्चर का। फिर हमसे कोई कहे कि सर औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होता है सर? कुल दूरी। अरे कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय होता है सर। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है सर कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या तुम्हें ये सब आता है? अरे बोल हाँ या ना। ये सब हम पढ़ चुके थे। बोलो बोलो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि चाल ग्रेटर देन इक्वल टू वेग का परिमाण हो सकता है? हाँ या ना? वेग का परिमाण हो सकता है। वेग का परिमाण हो सकता है। तुझे इस बात का भी एहसास है मेरे बच्चे? बोल हाँ या ना। फटाफट से रिवीजन करता जा, हाँ ना में जवाब देता जा। खेला आज चलेगा। खेला आज चलेगा बेटा। हाँ भाई, कहानी क्लियर है यहां तक की? फिर हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा कि अगर दूरियां समान हो, ये जो दूरियां हैं जो कभी कम ना हुई, दूरियां समान होती थी। दूरियां समान, वेग असमान। वेग असमान, दूरियां समान है, वेग असमान है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था क्या, कि अगर दो है तो 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2। अगर दो दूरियां हैं तो, और तीन दूरियां हैं तो 3/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सर तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? कल की क्लास लेना बहुत जरूरी था बेटा। अगर कोई नया है तो वो रिवीजन करने चला जा। होमवर्क के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कोई बालक अगर आज ज्वाइन किया है तो बेटा सरल रेखा में गति से स्टार्ट कर अभी पढ़ना। 2 दिन सरल रेखा में गति तू कैसे भी कंप्लीट करके आ मेरे पास, फिर लाइव क्लास को ज्वाइन करना। नहीं तो चमत्कार हो जाएगा, फिर कहता फिरेगा समझ नहीं आता है मास्टर की क्लास में। सर इसको सॉल्व करने पर वी एवरेज ये आया था बेटा 2v1v2/v1 प्लस का v2। बहुत सुंदर। अगर अगर समय समान था, क्या था बेटा? समय समान होगा। समय समान, वेग असमान। समय समान, वेग असमान। बोलो बोलो क्या आएगा? वेग असमान क्या आएगा सर? v1v2। अरे v1 प्लस का v2/2। तुझे ये आया है क्या? अरे तुझे ये सब याद है क्या? अरे तुझे आता है क्या? अरे तुझे आया है क्या? तुझे आया है क्या? अब होमवर्क के क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या सभी तैयार है? होमवर्क के क्वेश्चन सारे बच्चे घर पे नोट्स में नोट कर लिए थे? पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, मैंने कहा नहीं बेटे, पहली बात तो ये कि क्या आपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए थे? रफ कॉपी में सॉल्व करे होंगे कि नहीं करे होंगे? हाँ। तो स्टार्ट किया जाए आज के जंग को। आज का बैटल ग्राउंड स्टार्ट किया जाए बेटे। ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो तेरी मेरी कहानी है। क्या है? ये तेरी मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक उम्र चुरानी है। अरे जवाब देना स्टार्ट करो, पॉल स्टार्ट कर दिया है बेटा। खेल आपका है, मैंने कोई खेल खेला ही नहीं। खेल आपका है, मैंने कोई खेल खेला ही नहीं। मेरा बच्चा है तो अपने आप जवाब देता जाएगा। आज उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आज उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। मुझे पता है मेरा बच्चा है, जवाब देगा, शानदार जवाब देगा। सर देखो, जिसका गलत हुआ है सामने देख लेना। एक वस्तु 1/3 दूरी यानी कि d/3 को v1 से, फिर अगले 1/3 दूरी d/3 को v2 से, फिर अगले 1/3 दूरी d/3 को v3 से। अरे क्या दूरियां समान हो गई हैं? अरे क्या दूरियां समान हो गई है? हाँ सर, जब दूरी समान, ए से बी, बी से सी से डी, आ गया क्या? 3/V एवरेज बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तुझे आया है क्या? मेरा बच्चा मेरी ट्रिक लगाता है भाई, उसमें क्या है? एलसीएम V1 V2 V3। सर यहां V2 V3, सर यहां V1 एलसीएम तो लेना आता है ना, V3, अरे सर यहां V1 V2, अरे सर यहां V1 V2, और ये 3/V एवरेज। नहीं आया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, देख ये आया है, देख ये आया है। बहुत बढ़िया भाई, 65% लोग एकदम सही करे हैं बेटा, 65% लोग एकदम सही करे हैं। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गई है? कैसे किया है? दूरियां समान हैं, मैंने अभी अभी रिवीजन करवाया है बेटा, अभी अभी रिवीजन करवाया है। ए आया है, पक्की बात है, आगे बढ़ जाऊं। अभी अभी रिवीजन कराया बेटा, दूरी समान है तो डायरेक्ट ट्रिक लगेगी। कल की क्लास नहीं देखी क्या बेटा? अगर कोई आज पहली क्लास है तो मैं कह रहा हूं उसको समझ नहीं आएगा। अगर किसी की आज पहली क्लास है, मैं खुद कह रहा हूं समझ नहीं आएगा, तू क्या कहेगा? देख रहे हो कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं मास्टर। अगर तेरी पहली क्लास है तो तुझे समझ नहीं आएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा फिर? आप सरल रेखा में गतिकी के दोनों लेक्चर देख कर आए, फिर ये लेक्चर देखना। बेटा दूरी समान है, 3 दूरियां समान है, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, डायरेक्ट याद करने का। तू कहता है कि सर लॉन्ग कट कल की क्लास में सिखाया है, डीपीपी सॉल्यूशन सारे दे दिए हैं। इसके आज वाला जो चैप्टर चल रहा है इसके सॉल्यूशन आज दे दूंगा, आज चढ़ जाएंगे इसके सॉल्यूशन भी आपके, आज इसके सॉल्यूशन दे दूंगा। वेक्टर का एक छठा डीपीपी बाकी है, वो भी मैं दे दूंगा। कहानी क्लियर है? वापस से देख ले, दूरियां समान है, डायरेक्ट लगाना है। 3 दूरियां हैं, 1 2 3। मेरी बात सुन, अगर दूरियां ये भी होती ना डी डी डी, और ये V1 V2 V3 समान दूरियां, वेग अलग अलग, तब भी यही लगता 3/V1, सॉरी 3/V एवरेज 1/V1, अरे 1/V2, अरे 1/V3। नहीं आया? आया है, आया है। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार पे काम चल रहा है बेटा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार मिल जाएगा आपको। इस वाले चैप्टर के तो मैंने तैयार कर दिए हैं, पर इससे पहले वाले चैप्टर के मैं काम कर रहा हूं उस पर। थोड़ा सा मुझे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, समय देना पड़ेगा। 1-2 दिन दे दीजिए मुझे। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, करें करें बेटा करें, अगला क्वेश्चन करें। और राजा जी क्वेश्चन करें।
अब तकलीफ ये नहीं है क्वेश्चन समझ नहीं आया, बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा है भाई, मैं एलसीएम लेना सिखा दूंगा, बाकी ये क्वेश्चन करे, जिनको एलसीएम लेना नहीं आया वो एलसीएम लेना सीखे। पॉल स्टार्ट कर दिया है, बाकी ये क्वेश्चन करें। देख बेटा एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये 1/V1 है, ये 1/V2 है, ये 1/V3 है। हाँ डायरेक्ट ये नहीं सिखाता हूं, पहले ये सिखाता हूं। 1/2 प्लस 1/5 एलसीएम लेना है, इन दोनों को गुणा करके लिख दे यहां, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन यहां 2 है तो ये 5 को यहां लिख दे, इसके लिए कौन नहीं है 5 है तो ये 2 को यहां लिख दे, बस खत्म। ऐसे एलसीएम लेते हैं। फिर तूने कहा कि सर इसका एलसीएम लेना सिखाओ, मैंने कहा यार एलसीएम लेना तो मास्टर सिखा देगा, क्यों टेंशन ले रहा है। देख एलसीएम तीनों को गुणा करके यहां लिख दे, एलसीएम ऐसे लेते हैं रे। और राजा मेरे कालू, ये देखिए आप V1 है तो V1 नहीं आएगा, V1 को छोड़ के जो दोनों है वो यहां आएंगे, V2 V3, यहां V2 है तो इसको छोड़ के ये दोनों यहां आएंगे, प्लस V1 V3, यहां V3 है इसको छोड़ के ये दोनों आएंगे V1 V2। ये एलसीएम ले लिया बेटा, ऐसे लेते हैं एलसीएम, ऐसे लेते हैं एलसीएम। आंसर है बेटा इसका बी। 76% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एलसीएम लेना समझ गया होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा इसको देख बेटा, तूने तो चमत्कार कर ही दिया होगा। खैर, एक कार सीधी सड़क को 2 घंटे में डी दूरी ए से भी जाती है, T1 कितना 2 हाथ, और अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है, वापस घूम के यहीं आ गई, अगले 3 घंटे में डी चली, T2 कितना 3 आर। हाँ तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुल दूरी डी और डी 2D, कुल समय कितना 5। इतना आसान नहीं आया भैया, ये भी नहीं आया। किसको नहीं आया रे, ये कौन है, किधर है? ओ राजा जी देख लो, ये तो बहुत आसान था भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच 40 किलोमीटर पर आवर तथा अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती, औसत चाल क्या होगी? भैया ये गलत मत करना, ये गलत कर मत देना गलती से भी, ये गलत मत कर देना गलती से भी। चलो 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 चलो, ये कौन है रे क्वेश्चन नोट करने वाला? जब कल होमवर्क दिया था मेरी क्लास में, कान खोल के सुन लेना, भगा दूंगा क्लास के अंदर से। मजाक नहीं करता हूं मैं, मजाक के मूड में रहता हूं, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती है। कल चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुझे क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन नोट करके आने हैं घर से, सॉल्यूशन भी करना है घर पर, क्यों नहीं सुनता है? होमवर्क क्वेश्चन हमेशा घर से ही नोट करने हैं, एक दिन पहले दे देता हूं ना, ऐसे मत करो यार, दिल तोड़ देते हो सुबह सुबह तुम। चल देख, स्टेशनों के बीच की आधी दूरी अगली आधी दूरी समान है, तो क्या डायरेक्ट 2 के लिए तो फॉर्मूला है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, 2 इंटू 40 प्लस इंटू 60, अरे आया ही नहीं है, अपॉन का 100। सो जा रे सो जा। मात्र 58% लोग भैया का चमत्कार कर दियो, ये तो बताओ दूरी समान है तो यही तो लगता है, ये लगा ले 2/V एवरेज, इससे निकाल ले 1/V1 प्लस 1/V2, अरे इससे निकाल ले भाई। आगे चलता जा, टाइम पास मत कर यहां पे। एक कार सीधी सड़क पर 1/3 दूरी के, बढ़िया क्वेश्चन है, 1/3 दूरी 20 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के साथ तय करती है, औसत चाल। औसत चाल बताए भाई, औसत चाल बताए भाई। औसत चाल क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, दूरियां समान नहीं है। पहली 1/3 दूरी है
ये तो बाकी बचे ए से बी तो d/3 चलेगा, शेष बची दूरी कितनी होगी? अरे 2d/3 होगी। अब परेशानी की ये कैसे आया, मुझे पता है ये कैसे आया कि 2d/3। सुन मेरी बात, सुन बेटा, इसमें लिखा है 1/3 d/3, टोटल कितनी है रे? d है, तो d माइनस d/3 कर, तो बेटा क्या ये 3 एलसीएम, ये 3d माइनस d कितना? 2d/3 होगा, तो ये बाकी बची 2d/3। क्लियर है? d/3 ये तो चलता है 20 से v1, और यहां से यहां चलता है कितने से? 60 से। तो ये कहता है कि साहब औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, यहां का समय बता कितना? t1 निकालना पड़ेगा। पूरा मेथड लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा मेथड लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। t1 समय क्या होता है? दूरी बटा वेग, d/3 अपॉन 20, तो t1 आया बेटा d अपॉन 3, नीचे 3 इंटू 20, यानी कि सर t1 आया d/60। ऐसे t2 निकाल बेटा, देखता रहना, सामने देख, निपट जाएगा, सामने देख। 2d/3 अपॉन 60, तो ये t2 कितना आया है? ये नीचे आ गया, तो सर ये हो गया 2d/6 इंटू 3 18 180, तो t2 आया बेटा तेरा d/90। अरे 2 बार से कट गया ना। अब देख कुल समय निकाल, पहले तूने ए से बी का समय निकाला, बी से सी का समय निकाला, समय दूरी बटा वेग होता है। फिर बेटा कुल समय क्या? अरे मैंने कहा t1 प्लस का t2, अरे क्या? d/60, देख बेटा देख, d/60 प्लस इधर d/90। अरे नहीं आया, आया है बेटा, सामने देख ले, फिर कहेगा चमत्कार हो गया है। 60 इंटू 90, एलसीएम लेना जिसको नहीं आता इन दोनों को गुणा करके लिख दे। एलसीएम जिसको लेना नहीं आता इन दोनों को गुणा कर दे। मैं बिल्कुल सोच के नहीं पढ़ा रहा कि तू 12th पास है, मैं तेरे को सब सिखाऊंगा। 90 इधर, डी तो कॉमन आ गया, 90 इधर और इधर 60, तो बेटा ये आया कितना? 150। 150, 90 प्लस 60 150 होते हैं हमारे यहाँ, और ये 9 छंग 54 जो भी है यही लिख देते, तो 60 इंटू 90, ये काट दे। अब देख काटना पीटना करते हैं, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 2 बार, ठीक है सर। तो ये आ गया 5d अपॉन 180, ठीक है, समय आ गया भाई। यहां तक कोई दिक्कत? कैलकुलेशन है, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता भाई, कैलकुलेशन है, मैं क्या करूंगा उसमें। अब क्या करूं, मुझे चाल निकालनी है, वी एवरेज, कुल दूरी d है, कुल समय ये रहा 5d, 180 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, तो 180/5 36 किलोमीटर। नहीं आया है? अरे तुझे आया है क्या? 61% लोग एकदम सही करे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, हर कसम वो इरादा। भैया बेसिक से चलना है, फॉर्मूला नहीं लगे कहीं पर भी, स्टैंडर्ड मेथड नहीं लगे कहीं पर भी, तो बेसिक से चलना सिखाया ना। दूरियां अलग दे रखी हो तब भी सिखाया ना बेटा, कि यहां पे यहां का समय निकाल, यहां का समय निकाल, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी दे रखा है, कुल समय तूने ये निकाल लिया, t1 t2, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना बेटा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना बेटा। ए से बी गया 20 से, दूरी d/3, समय d/3 अपॉन 20 कैलकुलेट किया, ये आ गया। बी से सी गया, दूरी 2d/3, वेग है तो दूरी बटा वेग, तो ये आ गया समय t2। इन दोनों को जोड़ दे, कुल समय आ गया। कुल समय की कैलकुलेशन कौन करेगा? तू करेगा, अरे तू करेगा ना, तो ये आया 5d/180। अब औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितनी है? मैंने कहा d है, कुल समय कितना है कि 5d अपॉन 180, ये 180 ऊपर चला गया बेटा। क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अगला करें, ये कर लो तो मजा आ जाए। जिस बालक का जन्मदिन है उस बालक को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बेटा इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें कल चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे ना
सर मैंने जब दूरियां समान बोला ना तो बच्चे क्या पूछ रहे थे पता है सर दूरियां अलग अलग हुई तो मैंने कहा ले मर, ले अब मर। दूरियां अलग अलग हुए, प्राण निकल गए, अब दूरी अलग अलग आते ही। कल जब मैं समान दूरी के लिए ट्रिक बता रहा था ना तब उछल उछल के पूछ रहे भाई, उछल उछल के कि सर दूरियां अलग हुई तो क्या करेंगे। जैसे दूरी अलग आई प्राण निकल गए इनके यहीं पे। तो जब मेथड सिखा रहा हूं तब सीखना नहीं है इनको। इधर देख, इधर देख, अब इधर देख, इधर देख, पूर्व दिशा देख बेटा देख, ये पूर्व है, जिसका नहीं हुआ ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। सामने देखना निपट जाएगा, इसलिए सामने देख, सामने देख। अब सामने देखता रहे बस। मैंने कहा ये पूर्व दिशा में चला 2 सेकंड में 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकंड से। टी दे रखा है T1 कितना 2 सेकंड और वेग दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। फिर उत्तर दिशा में इधर मुड़ जाता है और 8 सेकंड चलता है, 8 सेकंड। सामने देखना एक बार में सिखा दूंगा और 5 मीटर पर सेकंड से। तो आराम से देख, कोई जल्दीबाजी में नहीं बताऊंगा। तो बता यहां से यहां तक दूरी कितनी तय करी, वेग इंटू समय। अरे वेग इंटू समय तो 2, 15 इंटू 2 कितना 30। ठीक है सर। यहां से यहां तक दूरी सर V2 इंटू T2 5 इंटू 8 कितना 40। तो आपको जानकर खुशी होगी, आपको जानकर खुशी होगी कि ये 30 और ये 40, तो कुल दूरी कितनी 70। अरे भाई वी एवरेज निकालना है, औसत चाल पूछा है तो कुल दूरी कितनी है 70। कुल समय कितना है 2 + 8 10, 7 आंसर। कुल दूरी बटा कुल समय। देखते हैं ये कितने में निपटे हैं इसमें। बहुत बढ़िया भाई, 78% लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब। आगे करें भाई, करें भाई, करें 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 करें। एक कर बेस सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा बेस सेकंड, फिर बेस सेकंड तथा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से और अगले बेस सेकंड 5 मीटर पर। ओहो मजा आएगा, इसमें मजा आएगा बेटा। देखना भी निपटेंगे जो, देखना भी निपटेंगे जो, देख देखना। चार 5 9 और 3 12 11 11। बी बी बी, क्या बात कर रहे हो। देखते हैं भाई, समय समान है सर कि सर देखो मैंने कहा ये यहां पर देख बेटा देख, बेसिक मेथड से कराता हूं पहले। ए बी, बी से सी चला, सी से डी चला। अच्छा पोल स्टार्ट नहीं किया क्या मैंने इसका, सामने देख। अब ए से बी चलता है T1 कितना, मैंने कहा T1 20, T2 कितना 20, T3 कितना 20। कितने से 3 के वेग से, कितने से 4 के वेग से, सर कितने के, मैंने कहा 5 के वेग से। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक की दूरी बोल D1 60, अरे 20 इंटू 3 60। यहां की दूरी 80 सर, 20 इंटू 4 वेग इंटू समय। यहां की दूरी बोल 100 सर। आया ही नहीं है, पूरा मेथड सिखाता हूं फिर शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, तू कहेगा तू। कुल दूरी है D1 + D2 + D3। कुल समय अरे T1 + T2 + T3। कुल दूरी कितनी है सर 80, 60 80 700। कुल समय है 20, अरे 20 अरे 20 अरे 20 20 20। 180 और 60 240 बटे 60। 4 4 4 4 मेरे यार, 4 4 4 4 मेरे यार, 4 4 4 4 मेरे यार। 4 ओहो ट्रिक क्या होती, क्या देख ऐसे भी आ रहा है क्या,
अरे V1 अरे V2 प्लस V3 बाई 3। देख क्या आ रहा है क्या? अरे सर 3, अरे सर 4, अरे सर 5। हाँ सर, अपॉन का 3। अरे कितना? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12/3 कितना? 4। ये स्मार्ट लोगों के लिए है, स्मार्ट लोगों के लिए है। जब समय समान होता है तो वी एवरेज ऐसे निकालते हैं, और जब समय समान नहीं होता है तब भी तुम्हें आता है। दूरी समान होती है तब भी तुम्हें आता है, समय समान होता है जब भी तुम्हें आता है, दूरी समान होती है तब भी तुम्हें आता है, अलग अलग होती है तब भी आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने शॉर्ट से किया था बहुत सुंदर। करता चल करता चल, जल्दी कर बेटा। मैंने तेरे से कहा था कि मैं क्लास में तेरे को इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा। और एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा बेटा, टेस्ट की तैयारी कर रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे भाई। मैं आपके साथ हूं कि नहीं हूं? हूं ना? हूं ना मैं आपके साथ? भरोसा रख फिर। सारे क्यों व्यर्थ चिंता करता है, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा ना। यहां से तू वो लेकर जाएगा जो तूने जीवन में नहीं सोचा होगा, अपना सिलेक्शन लेकर जाएगा। पर एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तेरे साथ हूं तो जो मैं बोल रहा हूं वैसा करता जा, जो मैं बोल रहा हूं वैसा करता जा, बस। और कोई लौट मत ले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करा देता हूं, फिर बात करते हैं थोड़ी सी अपन। पोल स्टार्ट करता हूं। 10 किलोमीटर की दूरी 100 से, 10 किलोमीटर की दूरी 50 से। भाई, ओ भाई, सबने दे दिया होगा भैया। ये भी अगर गलत कर दो ना तो यहां रुकने का कोई औचित्य नहीं है आपका। तुम भूल गए मेरा साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कितने जनों ने सही किया है ये? कितने जनों ने ये सही किया है बेटा? 66.7। 66.7 बेटा। 77% लोग ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दूरी समान है, वेग असमान है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुने बेटा। कितने जने जो टेस्ट में फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने की चाहत रखते हैं? कितने जने हैं जो टेस्ट में फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने की चाहत रखते हैं? यहां दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग। यहां दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की चाहत रखते हो तो मेरा एक गुरु मंत्र सुन लेना आज। मेरा एक गुरु मंत्र सुन लेना आज, कि जिंदगी खेलते हुए उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलते हुए उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। एक गुरु मंत्र देता हूं आज आपको मैं, कि क्या क्लास के नोट्स ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन क्लास के 3 से 4 बार कर लेना, 4 बार कर लेना। पहला काम, अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो,
अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या रहेगी कि आप सबसे पहले क्लास के नोट्स ढंग से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से, और क्लास के जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 बार कर जाएंगे। कितनी बार? 3 से 4 बार। उसके बाद आपको डीपीपी करनी है। रिवीजन की बात कर रहा हूं भाई, रिवीजन की टेस्ट के लिए, फिर डीपीपी करें। बस इतना सा कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, शायद ये होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये करके बता दो भाई, ये करके बता दो। चले भाई चले। सिलेबस बेटा पहले ही बता दिया है, आज तक जो पढ़ा रहा हूं यहां तक आएगा, कल का भी आ जाए। सिलेबस में आपको कल बताऊंगा। अब यूनिट डायमेंशन तक तो पूरा है, मापन व मात्रक तो पूरा आएगा वहां तक, तो स्टार्टिंग से यहां तक तो सरल रेखा में आज भी पढ़ा है, यहां तक भी आएगा। कल का आएगा नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। अभी तो आप जितना बताया उतना तो कर ले, पुराना तो कर ले रे, पहले पुराना तो कर ले बेटा। अब आप देखोगे इतना बेहतरीन क्वेश्चन है भैया कि आप सामने देखें बस, अब सामने देखें बस, नहीं तो निपट जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बेहतरीन है? मैंने कहा ये ए से बी चलता है डी दूरी। कितनी दूरी? डी दूरी। सामने देखना, निपट जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर सामने देख, पेन मत चला लेना। और मेरी क्लास के अंदर यहां पे दूरी डी है और यहां पे दूरी डी है। पहले डी दूरी को वी नॉट से, पर ये जो अगली दूरी है इसको दो अंतराल में, समान समय अंतराल में, ये समय टी और ये समय भी टी, इस बाद वाली दूरी को बी से सी और यहां ई डाल दे कुछ भी। बी से यहां से यहां जाता है टी समय में v1 वेग से और यहां से यहां जाता है टी समय में v2 वेग से, यानी कि जो अंतिम दूरी है उसको समान समय के अंतराल में तय करता है। तो हम ये जानते हैं, पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगाया कि यहां पे समय समान, वेग अलग अलग है, तो यहां से लेकर यहां तक का औसत निकाल ले, वी एवरेज। वी एवरेज क्या होगा समय समान का? v1 प्लस v2 बाई 2 सिखाया था, तो ये बी से सी का आ गया भाई। और ये ए ये रहा, यहां पे दूरी कितनी? मैंने कहा यहां डी है, पर दूरी ये भी डी है बी से सी, और ये कितना है? वी नॉट है। अब इस वी एवरेज को मैं नाम दे देता हूं भैया वी डेस। क्या नाम दे दिया? वी डेस। अब तेरे पास अगला क्वेश्चन बन गया कि ए से बी डी दूरी, बी से सी डी दूरी, यहां से यहां चलता है वी नॉट से और यहां चलता है वी डेस से, तो अब वी एवरेज क्या आएगा? अब वी एवरेज आएगा टोटल एवरेज, दूरी समान वेग असमान, तो 2v1 v2 यानी कि v नॉट वी डेस अपॉन v नॉट प्लस वी डेस। आया क्या? डायरेक्ट अपना ट्रिक लगेगा बेटा, डायरेक्ट अपना ट्रिक लगेगा। अब वी डेस का मान रख दे, सोल्व करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए हैं। देख बेटा, देख बेटा, देख देख रे मेरे लाल, नहीं तो कर देगा तू कमाल। वी डेस का वैल्यू v1 प्लस, नहीं नहीं सर चमत्कारी हैं बच्चे, स्टेप आप जैसे ही उड़ाओगे बच्चा उड़ जाएगा आपका। अरे मैं जानता हूं, अरे मेरा ही बच्चा है, मैं दिल की गहराइयों से जानने लगा हूं इनको। यहां लिखेगा v1 प्लस v2 बाई 2, हाँ सर। यहां लिखेगा v नॉट प्लस v1 प्लस v2 बाई 2। बेटा इसको सोल्व तू कर लेगा क्या? ना ना गुरुजी ऐसी गलती ना करो आप। मैंने कहा ये ले, मैं एक एक स्टेप तेरे लिए लिख रहा हूं। सर ये वी एवरेज, मेरा बच्चा बड़ा भोला है रे। v1 प्लस v2, हाँ सर। नीचे एलसीएम ले ले 2, और ये क्या? ये तो हो जाएगा 2v नॉट, अरे ये एलसीएम ले लिया ना, और ये प्लस v1 प्लस v2। बेटा ये 2 चला जाएगा ऊपर,
सर ये 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन कितना 2v0 प्लस v1 प्लस v2। बेटा गणित तो थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। कर लिया क्या? हो गया क्या? बात समझ आ गई क्या? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। हो गया क्या? 72% लोग कर चुके थे, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। 72% लोग कर चुके थे, इसलिए लगता है कि आप पढ़ाई कर चुके हो, पढ़ाई करते हो। हाँ सर। बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक से निकाला है फॉर्मूला। समय समान होता है v1 प्लस v2/2, वहां से आया 2। और बेटा ये v एवरेज का फॉर्मूला जब दूरी समान होती है ना, तब ये लगाते हैं 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये v1 है, ये v2 है। हाँ या ना? अब देखते हैं भाई, क्या आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने में मजा आ रहा है? अब पॉल को एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, क्या कमाल किया है किन किन लोगों ने। प्रिंस मौर्य, ओले, अनिस, डॉक्टर सोनू शर्मा, काना, रुचि, प्रदीप। अच्छा, कमिनी भी हैं। कामिनी, कामिनी, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। कामिनी, शिवांशी, युवराज। मुझे लगा ये क्या नाम डाल रखा है भाई, कुछ लोग आजकल भैया इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल देते हैं नाम। हाँ, अब मैंने सही कर लिया है वो, कोई बात नहीं। मेरे को लगा ये क्या चल रहा है भाई। कामिनी है, कामिनी है बेटा, कामिनी है। एक बार तो मैंने सोचा बोलने से पहले, मैंने कहा यार मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, वीडियो कॉल करेंगे। हाँ, तो आज का वीडियो कॉल जाएगा भैया प्रिंस मौर्य को, प्रिंस को जाएगा भाई। प्रिंस हमारे दिलों के पास है। हाँ, यकीन हिंदी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। भैया देख रहे हो प्रिंस का टाइमिंग, देख रहे हो 8 के 8 क्वेश्चन करने का टाइमिंग क्या है, 1.891 है। एक का 2 सेकंड है, इस भाई साहब का 1 सेकंड से भी कम का टाइम है आठों के आठों क्वेश्चन करने का। देख रहे हो खेल टाइमिंग का है बेटा, खेल टाइमिंग का है। तो मौर्य जी कॉल अटेंड करने के लिए तैयार रहे। हाँ भाई, जल्दी करें, नहीं तो फिर कॉल कट होने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी बेटा। अगर आप जल्दी कॉल उठाओगे तो ठीक है। ओली, काना, कोई नहीं उठा रहा। लगता है बालक नाराज हैं, परेशान हैं, क्या हैं। कॉल कट करने का ऑप्शन कहाँ आता है इसमें? माइनस में पर कट नहीं हुआ इससे, जब इसको बालक दूसरे को किया तो फिर कहाँ से? हाँ हाँ, ओके। प्रिंस बाबू नहीं उठा रहा है भाई, प्रिंस पढ़ रहा है, चलो छोड़ो फिर। चलो पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रहने देते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं। किसने उठाया? प्रतिभा, मुझे तो शो हो नहीं रहा, दिखाओ। हाँ आ जाओ। हाँ बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कौन सी रैंक थी आपकी? 8 में से 8। 8 में से 8, अरे वाह बेटा। क्वेश्चन घर पे करे थे या यहीं सोल्व करे हैं?
सर घर पे और रास्ते में है अभी। रास्ते में कहाँ पर? यस सर, जा रहे हैं हॉस्पिटल में सर। हॉस्पिटल जा रहे हो? यस सर। तबीयत सही है आपका? शाम सर हॉस्पिटल जा रहे हो। तबीयत सही है आपका? तबीयत थोड़ा डाउन है ना। तो आप मोटरसाइकिल में बैठ के क्लास ले रहे हो ऐसा? नहीं सर, साइकिल पे हूँ, पापा चला रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं। अरे भाई, मतलब मैं जब आप लोगों से बात करता हूं तो आपके जज्बे को मैं सच में सलाम करता हूं भाई। सच में लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती है, वो सुविधाओं का रोना रोते हैं कि साहब पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है। पढ़ने वालों के लिए कोई शिकायतों का रोना रोते ही नहीं है भाई। चलो बहुत अच्छा बेटे, कोई बात नहीं, अब पढ़ते बेटा आप मोटरसाइकिल पे हो। अच्छा लगा मुझे आपसे नमस्ते बात सर। करके। ठीक है, ठीक है सर, ठीक नमस्ते है सर। बेटा। हाँ नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बंद करो। हाँ, अब भैया जिन लोगों को लगता है ना कि उनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जिन लोगों को भी लगता है साहब कि उनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, एक दो बार इन बच्चों को देख लिया करो। जो एक रूम के अंदर बैठकर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपको जरूरत है बेटा मेहनत करने की। आप हमेशा शिकायतें करते रहते हो कि मास्टर अच्छा नहीं था, या फिर हमारे पास सुविधा नहीं दी, हमारे पास बुक नहीं दी, हमारे पास रजिस्टर नहीं था। मुझे लगता है कि शिकायतें नहीं, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा बेटा। मतलब मुझे हर दिन पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं आजकल, तो मैं खुद सोचने पे मजबूर हूं कि क्या जज्बा रहा होगा इन लोगों का यार पढ़ने के प्रति। तुम लोग तो सिर्फ क्या करते हो, चेट बॉक्स में किसी के नंबर मांगे जा रहे हैं, इसलिए थोड़े ना बेच दिलवाया है घर वालों ने बेटा। पंचायती चल रही है चेट बॉक्स में। मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ी सी देर के लिए। अगर तेरे से कोई बात कर भी लेगा या कर भी लेगी, तो तेरा कितना साथ निभा पाएगा वो, या कितना साथ निभा पाएगी, कितने दिन तक? तो सोचने की जरूरत है। अगर डॉक्टर बन गया तो तुझे चेट बॉक्स में किसी के नंबर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। वॉइस लो जा रही है क्या? हाँ, वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस चेक करवाते हैं बेटा, चेक करवाते हैं। चलिए भाई, पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब मेरा बिल्कुल सच में मतलब कुछ कहने का मेरा मन नहीं है, बस पढ़ाने का मन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं साहब कि औसत के बारे में। क्या औसत वेग हो, औसत चाल हो, औसत के बारे में आपको बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। क्या आपको औसत के बारे में बात समझ में आ गई है? एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए एक और औसत के लिए, कि आपसे कहे कि यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का एक्स दिशा के अनुदिश, एक्स दिशा के अनुदिश समीकरण x बराबर 2t+4 है। हाँ, तो t बराबर 2 सेकंड के लिए, t बराबर 2 सेकंड के लिए औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात करो, ये कर दे बस। ये थोड़ा सा अलग सा है तेरे लिए पहला क्वेश्चन। करना स्टार्ट कर फटाफट। वॉइस प्रॉब्लम है
आवाज फट रही है। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ऐसा? वॉइस में प्रॉब्लम चल रहा है क्या? चेक करो क्या दिक्कत है। मैं भी सुन लेता हूं बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज फट रही है? क्लियर नहीं आ रही है ऐसा? हम ये जानते हैं, पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा है। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर है। चल, तो हमने क्या सीखा था भाई? हमने सीखा था कि एवरेज औसत का फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यस सर। अब ध्यान से सुनना, एक बार में सिखा दूंगा, सामने देखना, एक बार में सिखा दूंगा बेटा। क्या ये x2 माइनस x1 अपॉन ये t2 माइनस t1 लिखा जाएगा? बोल हाँ या ना। अरे देखता जा, क्या औसत चाल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब सर x1 कहां है, x2 कहां है? मैंने कहा देख, x1 कहां है? मैंने कहा t1 है। चला कहां से होगा? समय शून्य से। समय शून्य पर इस वाले फॉर्मूले में x1 पे t1 बराबर 0 डाल, 2t प्लस का 4 है तो x1 कितना आएगा? 2 इंटू 0 प्लस का 4, तो x1 आया कितना? 4। तुझे नहीं आया है? अरे आया है क्या? अरे t2 कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए x2 बराबर कितना? अरे बोल बेटा। सर 2 इंटू, यहां पे 2 डाल दे प्लस का 4, कितना आया? 8 आया सर। वैल्यू डालो, 8 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0। सर 4/2 कितना? 2। 2 2 2 2 2 2 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? आया है बेटा? बात समझ में आ गई है? बोल भाई क्लियर है? कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई मेरे, कॉपी कर ले, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा। तेरे को कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, तेरे को हर वैरायटी करा दूंगा। तो खुद चैप्टर खत्म होने के बाद गिन लेना कि कितने क्वेश्चन मास्टर ने तेरे को कराए हैं, तो खुद गिन लेना। मैं कह रहा हूं ना, अपने नोट्स ढंग से कर ले, अपने क्वेश्चन 3-4 बार कर ले, डीपीपी कर ले, प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं वो कर ले, तेरा तब भी सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। पर बहुत बार करना है, एक बार करने से काम नहीं चलेगा। अगला, कॉपी पेन नीचे और हेडिंग डालेंगे। सर फिर कैसे डालेंगे हेडिंग? मैंने कहा हेडिंग डाल के कॉपी पेन नीचे, हेडिंग डाल तात्क्षणिक वेग की बात हो, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ये क्या है सर? ये क्यों है सर? ये कहां से आया है सर? मैंने कहा देख, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। चैप्टर एंड होने के बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिलती है, चैप्टर एंड होने के बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिलती है बेटा, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं अभी तो हम। अब सुने, ध्यान से सुने, अब मेरी बातें एकदम ध्यान से सुन बेटा। प्रैक्टिस सीट यहीं मिलती है बेटा, मैं बता दूंगा आपको, अभी पढ़ ले रहे, पढ़ ले। पहली बात, तात्क्षणिक का मतलब है किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित चाल या वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल या वेग कहलाता। अब ध्यान से सुन, मैं निकला अपनी गाड़ी लेकर, कहां पर? कोटा से जयपुर जाता हूं। अब तुम लोगों को मैंने अपने फोन नंबर दे दिए भाई, जो मैं नहीं दूंगा, पर तुम मान लो कि तुम्हारे पास मेरे फोन नंबर है।
कोटा के बीच बीच में तुम मुझसे कॉल करके पूछ रहे हो, बड़ी चिंता है मेरे बच्चों को कि सर कहीं ज्यादा ओवर स्पीड में तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं ना। तुम लोग मुझे कॉल कर करके पूछते हो सर आपकी चाल बताओ। मैंने कहा हमारी चाल कमाल है बेटा, 60 से चल रहे हैं। फिर 3 बजे आपने फिर कॉल किया और पूछा सर आपकी चाल बताओ। मैंने कहा 70 है। तो आपने अगर मुझे 2 बजे कॉल किया और मैंने 2 बजे एग्जैक्ट 2 बजे जो मेरी चाल बताई, किसी निश्चित समय पर परिभाषित चाल को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। सर जयपुर बहुत जाते हो, जयपुर बहुत जाते हो। जयपुर जाना पड़ता है भाई, जयपुर में ऐसा कुछ है नहीं पर जाना पड़ता है, ये बस तुम्हारे लिए। तो तात्क्षणिक चाल क्या है? किसी निश्चित समय पर परिभाषित चाल। तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, बस क्या करते हैं? अवकलन किया जाता है। तात्क्षणिक के लिए अवकलन किया जाता है, अवकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवकलन। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा। अवकलन क्यों किया जाता है? कितने जने जानते हैं? कितने जने जानते हैं कि अवकलन क्यों किया जाता है? अवकलन क्यों किया जाता है? कितने जने जानते हैं? मुझे पता है कि मैं नहीं भी बताऊंगा तो अभी नीट वाला नहीं पूछेगा कि अवकलन क्यों किया जाता है, तो अवकलन कर लेगा, तो समाकलन कर लेगा, पर क्यों किया जाता है ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैंने कहा मैं एक दिन निकला 2 बजे, दिन के 2 बजे, हाँ कोटा से निकला, कोटा से नहीं निकला, मैं मेरे घर से निकलता हूं रोजाना कितने बजे? 10 बजे निकलता हूं घर से, और 10 बजे निकलता हूं ऑफिस के लिए, और 10 बजकर 10 बजकर 1 मिनट में, 10 बजकर 1 मिनट में बेटा ध्यान से सुनना, 10 बजकर 1 मिनट में मैं 120 मीटर की दूरी तय करी मैंने। ध्यान से सुन एग्जाम्पल। सारे बच्चे क्या करें? सारे बच्चे क्या करें? ध्यान से सुने। 10 बजे निकला, 10 बजकर 1 मिनट पर मैं 120 मीटर चला। औसत चाल बता, औसत चाल बताए भाई, औसत चाल बता, फटाफट फटाफट बताता जा। औसत चाल बता बेटा, औसत चाल निकालता जा। अगला क्वेश्चन तेरे लिए एक और तैयार है। मैं दूसरे दिन फिर 10 बजे निकला, हाँ सर, और 10 बजकर 30 सेकंड में, कितने में? 30 सेकंड में मैं 90 मीटर चला। कितने मीटर चला? 90 मीटर। औसत चाल बता, औसत चाल बता, अरे बोलता जा। औसत चाल कुछ गधों ने क्या किया है पता है? 120 दूरी बटा समय कितना? 1 मिनट चला, 1 मिनट से भाग दे दिया। अरे गधा 60 सेकंड कौन मिनट को सेकंड में कौन कन्वर्ट करेगा? गधेड़ा। कितना? 2 मीटर पर सेकंड। फिर वे एवरेज कुल दूरी बटा कुल समय 30, कितना? 3 मीटर पर सेकंड। तीसरे दिन की बात बताता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं 10 बजे निकला, हाँ सर, और 10 बजकर 0.01 सेकंड में, कितने सेकंड में? 0.01 सेकंड में मैं 1 मीटर चला। कितना मीटर चला? 1 मीटर चला। कितने मीटर चला? 1 मीटर चला। औसत चाल बताए सर, दूरी बटा समय 0.01, कितना? 100 मीटर पर सेकंड। सर ऐसा कौन सा वाहन लेके निकले थे आप जिसका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड था? मैंने कहा जो भी था मैंने बता दिया तुमको। अब ये क्या करा रहे हो सर? ये तो कोई गधा भी कर लेगा। मैंने कहा हाँ कर तो लेगा यार, पर यार अभी ये जवाब गलत तुमने ही दिया था अभी। हाँ अब ध्यान से सुन, मैंने क्या पूछा?
मैंने आप लोगों से पूछा क्या इस घटनाक्रम को देखते हुए, तीनों दिन का एग्जाम्पल देखते हुए आपको यह तो तय है कि मैं गाड़ी चला रहा था? ऐसा थोड़ी है कि मैं 10 बजे चलना स्टार्ट किया होगा, 10 जैसे ही बजे में गाड़ी तो चलाना स्टार्ट किया होगा और मैं बीच में रुक के चाय वाय भी पी ली और फिर मैं 120 मीटर भी चल गया 1 मिनट में, ऐसा तो नहीं है। अरे हाँ या ना, चल रहा हूं ये तो तय है, गाड़ी रुकी हुई तो नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कि जब 10 बज रहे थे तब मेरी चाल क्या थी, यानी कि मैंने तात्क्षणिक चाल पूछी है। 10 बजे मेरी चाल बताओ, 10 बजे मेरी चाल बताओ, चाल बताओ कौन सी होगी? 2, 3 या 100? 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 ये देखो, मुझे पता था जीरो आंसर देंगे ये गधे। 10 बजे में चल रहा था, मैं तो 9 बजे से ही चल रहा था, ले मैं 9 बजे से ही चल रहा था, जीरो ही देंगे, मुझे पता था इनका पता था ये जीरो ही देंगे भाई। इतने अच्छे बच्चे भाई, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखते हैं ये। ले मैं 9 बजे से ही चल रहा था और मैं कहीं नहीं रुका, अब बता, अब बता। इन तीनों को देख के बताना है रे, इन तीनों को देख के। एक बार बता, ये चाल है 10:01 पर, हाँ ये चाल है 10:30 पर, ये चाल है 10 बजे, बोलो या 10:0.01। क्या ये समय अंतराल छोटा है? हाँ, 10 बजे का समय हो या 10:0.01, हाँ क्या ये लगभग 10 बजे के बराबर है? ये बहुत समय छोटा अंतराल है, हाँ यानी कि समय क्या है? छोटा है। तो ये क्या है कि सर ये है आपके तात्क्षणिक चाल, ये सारे औसत चाल है, हाँ पर इन तीनों औसत चाल में एक ऐसी चाल है जो तात्क्षणिक चाल है। इसका क्या मतलब है? क्या औसत चाल है तात्क्षणिक चाल है? हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, हाँ औसत चाल है तात्क्षणिक चाल है, पर अंतर क्या है? तात्क्षणिक चाल का समय अंतराल छोटा है, तात्क्षणिक चाल का समय अंतराल छोटा है, यानी कि डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो है, और जब डेल टेस्ट टू जीरो होता है तो डेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डी में, किसमें? डी में। तो जो औसत चाल है उसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, हाँ सर। और ये अगर तात्क्षणिक लिखता तो मैं इसको लिखता, इसमें एक लिमिट लगाता कि साहब डेल टेस्ट टू जीरो है, और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये क्या लिखता मैं इसको? डी एक्स बाई डी टी। इसलिए अवकलन किया जाता है, इसलिए अवकलन किया जाता है। समझ आया? समझ आया? औसत, औसत चाल ही तात्क्षणिक चाल होते हैं, पर तात्क्षणिक में यह समय अंतराल छोटा होता है। तात्क्षणिक में क्या है? ये अंतराल छोटा होता है, इसलिए डेल कन्वर्ट इनटू डे एंड डीएक्स बाई dt इज डिफरेंशिएशन। समझ आया है? पूरी पूरी बात समझ आई है? आपका खेल तो यहीं खत्म हो गया था, इसको समझने की जरूरत ही नहीं थी। आपका तो खेल यहीं से खत्म हो गया कि हमें तो अवकलन करना है, पर ये फील है कि अवकलन ही क्यों करना है। आज के बाद पूरे फिजिक्स में, आज के बाद ध्यान से सुन लेना, पूरे फिजिक्स में जब जब तात्क्षणिक की बात होगी, जब जब ये वर्ड सुन रहे होंगे, तब तब हम अवकलन कर रहे होंगे, तब तब हम क्या कर रहे होंगे? अवकलन कर रहे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? इसको कोई नोट नहीं करना है, इसको अभी नोट नहीं करना, ये समझा दिया। अब बस आपके काम की चीज ये है कि हमें अवकलन करना है, जब जब तात्क्षणिक की बात होगी हमें अवकलन करना है। नोट कर ले इसको, इसको नोट कर ले, नोट कर ले इसको। अब देख मजा आएगा जो तुझे पढ़ने में। नोट कर अब इसको, सिर्फ इसको नोट कर।
पूरे फिजिक्स में अगर किसी ने कभी पूछ लिया कि सर तात्क्षणिक कैसे निकालते हैं, चाहे वो चाल हो, चाहे वो धारा हो, चाहे वो वेग हो, चाहे वो त्वरण हो, जिसके आगे तात्क्षणिक लग गया है, जिसके आगे इंस्टेंटेनियस लग गया है, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमेशा हमेशा। ये फिक्स है। अब भैया एक बार अवकलन के फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, किसी को याद नहीं है तो फिर कहना मत मेरे से कि अवकलन नहीं आया है। अवकलन के फॉर्मूले कितनों को याद नहीं है? कितने जनों को अवकलन के फॉर्मूले याद नहीं है? डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का सर कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, हाँ सर लॉग एक्स का सर 1/x। फॉर्मूले हैं ये, रटने हैं। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स का माइनस ए की पावर माइनस एक्स। 1 2 3 4 5 6, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। बस देख ले सरसरी निगाहों से, सरसरी निगाहों से, कॉपी में नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है सर कॉपी में है, अरे अब तो यहां होना चाहिए, यहां ये भेजा भगवान ने इसीलिए दिया है। कॉपी में तो सबके ही होता है। यहां रख, चीजों को दिमाग में रख। इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा अवकलन का फॉर्मूला ये काम आ रहा होगा। आजा बेटा आजा, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x बराबर टी स्क्वायर है। क्या है? टी स्क्वायर। x विस्थापन है और t समय। सामने देख, निपट जाएगा, कॉपी मत करना। ये xt संबंध है। कौन सा संबंध है? xt संबंध। मेरी तरफ देख, अब पूरी गणित में फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, xt संबंध है। तेरे से कहा कि वेग निकालो। क्या निकालो? वेग निकालो। सामने देखता जा, रफ कॉपी उठा ले बस। वेग निकालो, वेग समय, वेग निकाल, वेग निकाल। किस पर? टी समय पर। वेग निकालो, रफ कॉपी उठा ले, रफ कॉपी उठा ले बस, रफ कॉपी उठा ले। तो क्या जानता है कि वेग होता है dx बाई dt? क्या? dx बाई dt। तो बोल, dx बाई dt, टी स्क्वायर का कितना? 2t हो जाएगा। v बराबर 2t। ये है बेटा वीटी संबंध। कौन सा संबंध? वीटी संबंध। आज यही खेल खेलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक क्वेश्चन इन संबंधों से आएगा, एक क्वेश्चन। और आज तुझे फील होगा अवकलन समाकलन से दुखी नहीं होने का है रे, बड़े आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा x बराबर टी क्यूब प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का 4। बोल, वेग निकालो, जल्दी कर दे, वेग निकालो। रफ कॉपी में पेन चलने दे धनाधन। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कौन? हाँ बोल। अरे सर 3t स्क्वायर प्लस का 4t और इसका है 0। 3t स्क्वायर बेटे, 3t स्क्वायर बेटे। बात समझ आ रही है आपको सभी को मेरी? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बड़े आगे बेटा। आगे बढ़ते हैं,
अरे आगे बढ़ते हैं। वे बराबर ना, अरे x बराबर रूट टी। हाँ, x बराबर रूट टी। हाँ, वेग निकालो, वेग निकालो, वेग निकालो। चलता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल, वेग निकालो। नोट करा देंगे बेटा, नोट करा देंगे। चलो बेटा देख, dx बाई डी टी। यस सर। सर कैसे करें? एक अच्छा बच्चा जानता है 2 √x होता है। 2 √x, 1/2 √x, 1/2 √t। याद है, याद है, याद है, याद है। निपट गए भैया। इस सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम। सभी हैं भीड़ में, जो निकल सको तो चलो तुम। निपट गए हैं। ये कैसे आया? मैंने कहा था ये याद रखना है। देख इधर, x बराबर है t की पावर 1/2। dx बाई dt करेगा, पावर आगे आती है। हाँ, पावर में एक कम करके लिखते हैं। हाँ सर। बॉल कितना? 1/2 टी की पावर माइनस का 1/2। क्या ये 1/2, क्या ये हो जाएगा 1/t की पावर 1/2? क्या 1/2 √t? ये ले बेटा, ये ले, आया है। पक्की बात है, सोच ले। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी करना स्टार्ट कर, कॉपी कर, कॉपी कर। बिना पेन चलाए मेरा बच्चा कर सकता है। जो बच्चा मुझे पहले क्लास से देख रहा है, देखो मगर प्यार से, और मुझे नहीं बोर्ड को देखना है। जो बच्चा पहले क्लास से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा कर रहा है, उसको इन क्वेश्चन के लिए पेन चलाना ही नहीं है। मैंने कहा था बिना पेन चलाए फिजिक्स सिखा दूंगा, और अब उसे जलवा नजर आ रहा होगा, अब उसको मैजिक लग रहा होगा कि ये तो चमत्कार हो गया भाई। इन क्वेश्चन के लिए मेरा बच्चा पेन चलाता ही नहीं है। बेसिक मैथ्स उसने ऐसे बेहतरीन तरीके से देखी है भाई कि बता दो चैट बॉक्स में इनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चन के लिए? तो बेटा जो नए बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट इसीलिए हर दिन करता हूं कि आप एक बार पुरानी चीजों को पढ़ लो भाई। आपको फिजिक्स से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना बेटा। आगे कर बेटा, कर। जैसा कह रहा हूं वैसा करना है। मैंने कहा फॉर्मूला रिवीजन कैसे करना है कि सुबह शाम दिन में 3 बार। आज भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं सुबह शाम दिन में 3 बार फॉर्मूले याद कर रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है साहब। उनको सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो किससे नहीं पूछते कि ये फॉर्मूला आता है क्या, वो फॉर्मूला आता है क्या। अगला चल, ये शॉर्टकट है वो लॉन्ग कट है। ये शॉर्ट है, ये स्मार्ट बच्चों का मेथड है, जिनको डायरेक्ट याद है, स्मार्ट लोगों का। ये ठीक है ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। करता चल। 40 कहां से आया एक बार और बता दो भैया। ये कर लो रे अब बेटा। देख बेटा देख, ये 3t² पावर आगे आ गई प्लस ये 2t² का कितना होगा 2t। बेटा इसको जीलो होगा। ओहो मेरा मुन्ना दूध नहीं पीता है?
दूध पिया कर, दूध बेटा, तुझे पता चलेगा 2 इंटू 2 4 होता है। मेरे यहाँ तो बेटा दूध पिया कर चुबा चुबा। पगलू। फोर कहां से आया ये बता दो। चल हेडिंग डालेंगे एक्सलरेशन। एक्सलरेशन यानी कि सर त्वरण। क्या सर? त्वरण। कोई बताएगा त्वरण क्या होता है? कोई बताएगा त्वरण क्या होता है? क्या त्वरण क्या होता है? कोई बताएगा बेटा? कोई बताएगा त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है कोई बताएगा? आपने गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है उसका नाम एक्सेलरेटर क्या है? वो क्या करता है? वो वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वेग में परिवर्तन करता है। तो त्वरण है साहब वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर है। परिवर्तन की दर है सर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हाँ सर, त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। परिवर्तन बटा समय। हाँ या ना? हाँ सर। मात्रक हो जाएगा बेटा इसका। मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एवरेज एक्सलरेशन की बात करें, औसत त्वरण की बात करें, बोलेगा कोई मुझे सर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। अगर तात्क्षणिक की बात करें सर डीवी बाई डी टी है। अरे वाह, क्या ये सदिश राशि है? हाँ सर, सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि है। हाँ, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर ले रे, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर भाई, कॉपी कर, निपट जाएगा। बहुत बढ़िया, हो गया, नोट हो गया है, कॉपी कर लिया है बेटा। अब सुन, एक्सलरेशन कॉपी कर लिया मेरे बच्चे ने, बहुत बढ़िया बेटा। मंदन जानता है? मंदन, मंदन क्या है? मंदन और त्वरण में कोई अंतर बताएगा? इसको डी एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन। मंदन क्या है? मंदन और त्वरण में अंतर कोई बताएगा? मंदन और त्वरण में कोई अंतर बताएगा मुझे? कि अगर सर वेग बढ़ाता है, ये एक ही बात है, ध्यान से सुन ले, वेग बढ़ाता है तो वो त्वरण है, घटाता है तो मंदन है। त्वरण का जो ऋणात्मक मान है वही मंदन है। सीधी बात यह है, त्वरण का ऋणात्मक मान, कौन सा मान? ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान मंदन होता है, मंदन होता है। क्या होता है? मंदन होता है। त्वरण का ऋणात्मक मान मंदन। जैसे देख, ध्यान से देख, ये पेन ऊपर जा रहा है, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये पेन ऊपर जा रहा है, वेग बढ़ा कि घटा? वेग बढ़ा। ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम वेग घटा। इसीलिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको त्वरण भी बोलते हैं और मंदन भी। जब ये पेन ऊपर जाएगा तो वेग घटेगा, पर जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेग बढ़ रहा है। तो नीचे आते टाइम तो वो त्वरण बन जाता है, ऊपर जाते टाइम मंदन बन जाता है। हाँ या ना? आया है? क्लियर है? समझ गया होगा मेरी बात को? कॉपी कर ले, चिपका ले फटाफट। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर।
आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख ले, एक ही लाइन लिखनी है। अब ध्यान से सुन, कॉपी पेन नीचे, और रफ कॉपी उठा ले वापस, रफ कॉपी उठा ले बेटा, रफ कॉपी उठा ले रे, ए ऊपर वाले रफ कॉपी उठा ले। 2t³ ये XT संबंध है। XT संबंध मतलब विस्थापन समय संबंध। हाँ सर, वेग निकालो, जल्दी बोल, वेग निकालो, जल्दी बोल, वेग निकालो, वेग बोल, वेग निकाल। अब प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी करने के चक्कर में मत पड़ना। अब रफ कॉपी निकाल ले, तुझे पेन चलाने की जरूरत पड़े तो पेन चला, नहीं पड़े तो डायरेक्ट आंसर दे। बोल, v बराबर dx बाई dt कितना आया सर? ये 2t³ का सर 3t², पावर आगे एक कम करके लिख दिया, 6t² आया है क्या? आया सर। पहला क्वेश्चन ये था कि वेग निकालो। अब अगला क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है v बराबर 6t² है, तो त्वरण निकालो, त्वरण निकालो, अरे त्वरण निकालो। तो आपने कहा a बराबर क्या? dv बाई dt होता है। अरे a बराबर dv बाई dt, एक बार और अवकलन कर दे बेटा, एक बार और अवकलन कर दे, ध्यान से सुन, एक बार और अवकलन कर दे। बोल, 6t² का 2t हुआ सर, 12t सर, 12t सर, 12t 12t, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से सुनिए कि वेग होता है dx बाई dt, हाँ सर, और त्वरण होता है dv बाई dt। यस सर, या त्वरण को तो ये भी लिख सकते हैं, देख वेग को यहां चिपका दे, d/dt ये है, वेग कितना है? dx बाई dt, समझ आ रहा है? तो सर ये हो जाएगा d2² बाई dt का स्क्वायर, dt इंटू dt dt² और d इंटू d d²। ये है दो बार अवकलन, डबल डिफरेंशियल, द्वि अवकलन, द्वि अवकलन, यानी कि विस्थापन को, त्वरण को क्या लिखा जा सकता है? d2x बाई dt²। क्या ये मेरी बात समझ आई है? क्या ये मेरी बात समझ आई है? बोल हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई है? बोलो बेटा। अभी सीखने का दौर है, सीखता चल, कॉपी कुछ नहीं करना, रफ कॉपी का खेला चलने दे बस, और सीखता चल। रफ कॉपी को तू काट दे, फाड़ दे, चीर दे, कुछ भी कर दे, तुझे पेन चलाने की बड़ी चुल मच रही है, रफ कॉपी में चला ले पेन, फेर में चिपका मत लेना कुछ। आगे चलते हैं। मैंने कहा मेरे पास यार v बराबर 6t है, 6t² है, कितना है? 60²। कितना है? 60²। बेटा ये कौन है? vt संबंध है। कौन सा है? vt संबंध है। vt मतलब वेग समय संबंध है। देखता जाना, आपको निकालना है विस्थापन, t समय पर विस्थापन निकालो, t समय में विस्थापन निकाले, चलता चल, t समय में विस्थापन निकाले। छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। t समय में विस्थापन निकाले, t समय में विस्थापन निकाले। पेन चलाता जा बेटे, पेन चलाता जा, फेल होगा आज। तेरे को वनडी में अगर जीवन में कभी तकलीफ आ जाए तो मेरा नाम बदल देना तू। वही सोच रहे हैं रखना क्या है सर। एक बात बता बेटा, v को क्या मैं dx बाई dt लिखता हूं, हाँ या ना? हाँ। सामने देखना, अब जिसका नहीं हुआ है सामने देख, सामने देख। अब वेग की जगह लिख दे dx बाई dt बराबर क्या? 60²। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dx बराबर 6t² dt? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, समाकलन करना पड़ेगा सर। dx का x हो गया, 6 बाहर आ गया, t² dt
सर एक्स के पावर एन वाला समाकलन, सर n+1/n+1 नहीं आया, अरे आया, आया सर। तो सर ये आ गया 6t³/3, ये कट गया सर, कितना सर 2t³, 2t³, x बराबर 2t³। आया क्या, आया क्या, आया क्या, 2t³ 2t³ या 6t³/3। क्लियर है, आगे बढ़े। यानी कि सर वीटी से एक्सटी में जाना हो तब भी आता है, ये नहीं रटना कि एक बार अवकलन दो बार अवकलन, ना, तो अपने आप फॉर्मूले लगा करता जा। और देख, मैंने कहा ए बराबर था 4t, क्या था बेटा 4t, कौन सा संबंध है ये, एटी संबंध है, एटी संबंध है सर। एटी कौन है, त्वरण समय संबंध है। मैंने कहा वीटी निकालो, वीटी वेग निकालो, वेग निकालो रे, वेग निकाल, वेग निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, वेग निकाल, वेग निकाल। समाकलन करना आता है कि नहीं आता है, कौन है ये, समाकलन का फॉर्मूला नहीं आता किसी को, ये एक्स के पावर एन dx। भैया फिर तो यार तकलीफ आएगी भाई, मैं उसमें कुछ क्या करूं, अब बताओ। समाकलन का फॉर्मूला जिसको ये नहीं आता वो ये देख, एक्स की पावर n+1/n+1। चिल्ला चिल्ला के 7-8 दिनों से मैं बोल रहा हूं, हर दिन आके फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले। अरे याद तो करना पड़ेगा ना, अब फॉर्मूला नहीं आ रहा है फिर कह रहा है समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा बेटा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं इतने दिनों से, फॉर्मूले याद कर ले, रट दे, सुबह शाम दिन में 3 बार। तेरी बीमारी एक ही है, तुझे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कब करेगा, और 7 फॉर्मूले हैं समाकलन के बेटा, मैं तो ज्यादा भी नहीं करवा रहा यार तुमसे, 7 फॉर्मूले तो याद कर लो रे कम से कम तुम यार। ये देख, त्वरण होता है dv/dt, अभी अभी सिखाया। अब देखिए, फिर कहते हो साहब समझ नहीं आता, मेरा दिल दुखता है भाई, फिर मेरा सच में दिल दुखता है। क्या ये a बराबर 4t है, हाँ, a की जगह लिखूंगा dv/dt, हाँ, तो ये 4t हो जाएगा, यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dv बराबर 4t dt का समाकलन, 4t dt का समाकलन, तो ये v हो जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, ये t dt का समाकलन, ये फॉर्मूला लगाना 4, क्या ये t²/2 हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया 2t²। कितने जनों ने कर लिया था ये, बकरी बन जा। देख ये पावर 1 है ना, 1+1/1+1 t²/2, तो जीवन भर यही करना चाहता है क्या, शर्म आती है थोड़ी बहुत कि हजारों की भीड़ है इस क्लास में, 40-50 हजार बच्चे हैं, इस 40-50 हजार की भीड़ में तू जीवन भर अवकलन समाकलन के फॉर्मूले के लिए रोता रहेगा कि कुछ करेगा। जीवन भर तुझे ऐसे खेल खेलना है, जब कहीं जा रहा होगा तो अपना स्टेटस बनाना है कि नहीं बनाना है। तो क्यों नहीं मानता बात को, सर मुझे तो सोना है, क्यों सोना है सर, 6 घंटे तो जरूरी है, अरे 4 घंटे सोना स्टार्ट कर दे। सर मेरे बहुत बैकलॉग हो गए, 4 घंटे मत सो, 2 ही घंटे सो, थोड़े दिन आलस आएंगे। कर रहे हैं ना, बच्चों को नहीं देख रहे तुम, हॉस्पिटल जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिकायतें नहीं है उनको, इनको बहुत शिकायतें हैं। उनको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, उनको अपने घर के हालात बदलने हैं, तुम्हें बदलने हैं अपने घर के हालात। पिताजी को देखा होगा, बिना शिकायतों के पूरे साल भर काम करते हैं, पापा कपड़े चाहिए, पापा पेन चाहिए, पापा कॉपी चाहिए, पापा बेच लेना है, पापा बुक लेनी है, पापा वो लेना है, पापा ये लेना है, कभी मना किया तेरे से,
कभी उन्होंने बोला समझ नहीं आ रहा है तो क्या बोल रहा है? पढ़ना है नहीं तुम्हें। थोड़ा पढ़ लो, घर वालों को देख के पढ़ लो। जिस दिन लगे ना तुम्हें कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लेना। कभी 100 रुपए मांगे होंगे तो 200 दिए होंगे उन लोगों ने। तुम्हें भी वो दिन लाना है कि नहीं लाना? एक दिन तो ऐसा आएगा पापा कि उस दिन जब जरूरत आपको सिर्फ 1000 की होगी, मैं लाखों रुपए दे रहा हूंगा। इस घर के हालात बदलने हैं। फिर क्यों शिकायतें लेकर बैठे रहते हो? जो टीचर ने आपका, अगर आपके हालात कोई बदल सकता है तो वो आप हो। वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान, ना मैं, ना कोई आपका दोस्त, ना आपकी कोई प्रेमिका, ना आपका कोई प्रेमी। आपके हालात तो अगर बदलने वाला कोई इंसान है आपके जीवन में तो वो आप हो। वो आईना जो साथ में रखा उसको देख ले एक बार, उसके अलावा कोई नहीं बदलेगा हालात आपके। हालात मेहनत से ही बदले जा सकते हैं। आपके, आपके परिवार के, सबके हालात बदलने वाले आप हो। और उसका एकमात्र जरिया है, एकमात्र उपाय है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बोल दिया फॉर्मूले याद करने हैं तो याद कर, मेहनत कर। जो संघर्ष की राह पे चलता है वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। कुछ करे बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। रूठे ख्वाबों को मनाने गए। बेटा पढ़ लो अब थोड़ा। क्वेश्चन करते हैं अगला। मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि साला लोग आपकी सफलता जब देखे ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाए कि किस कदर मेहनत इसने करी है। ए बराबर वी स्क्वायर है। ए त्वरण है, वे वेग है। हाँ सर, वे वेग है। हाँ, ए त्वरण है, वी वेग है। इसको बोलते हैं एवी संबंध। क्या बोलते हैं? एवी संबंध। अब ध्यान से सुनना। क्या? ध्यान से सुनना। अबे नोट नहीं करना मेरे भाई, प्रैक्टिस कर। तू कहेगा उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। नोट वोट करने का लोड मत ले मेरी क्लास में। तुझे पता है, तू अगर मुझे तेरे दिल की गहराइयों तक जानता है, तुझे पता है कि मैं नोट करने का पूरा पूरा टाइम देता हूं। तो प्रैक्टिस करने में ध्यान दे मेरे भाई। मुझे पता है क्या नोट कराना है क्या नहीं कराना है, तो लोड ही मत ले। क्या निकालूं रे मैं इसमें? कि सर आप ऐसा करिए, इसमें ऐसा करिए, टी समय पर, टी समय पर विस्थापन निकालो, विस्थापन निकालो। मतलब क्या है क्वेश्चन का बेटा? कि एवी से एक्सटी संबंध निकालना है। करना स्टार्ट करें। बिना पेन चलाए होगा ही नहीं है। पेन चला ले, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा कर सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर एक बार ट्राई जरूर करे। आपके पास 30 सेकंड है। कोई इरेज नहीं किया है बेटा, सब लिखा हुआ है। ये नोट करने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन थे, इसलिए नोट नहीं करा रहा इनको मैं। बाकी मैं तेरे को नोट कराऊंगा, चिंता मत कर। होमवर्क में नोट करवा दूंगा मैं तेरे को ये। पहले बात तो तुझे ये सोचना है कि साहब ये एक्सटी रिलेशन में जाना। अब सामने देख, जिसको नहीं आया है, जिसका नहीं हुआ है, वो सामने देख। पेन ही मत चला, अब सामने देख बस।
एक बार में सिखा दूंगा, सामने देख। ये तुझे पता है कि साहब ये ए भी दिया हुआ है, अब तूने देखा कि एक्स और टी लाना है, जो लाना है वो एक्स और टी में लाना है, ठीक है सर। तो अब मैंने कहा a बराबर वी स्क्वायर है, सामने देखना a को मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैंने कहा a को लिख सकता हूं मैं, एक तो dv बाई dt लिख सकता हूं। हाँ, त्वरण का फॉर्मूला क्या क्या है, त्वरण के दो फॉर्मूले हैं, एक और लिखवा देता हूं। a बराबर है dv बाई dt, एक तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सामने देख। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख dv बाई dt, इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकता हूं, सामने देखता रहे बस। dx बाई dt क्या है बेटा, वेग है, dx बाई dt वेग है, देख देख देख, अरे देख ले, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर ये तो है वेग, और ये बचा क्या, dx बाई dt वेग, और ये dv बाई dx, dv बाई dx, क्लियर। अब सुन, अब सुन, मैंने क्या किया, इस ए की जगह ये फॉर्मूला भी तुझे याद रखना है, टीएमआर करना है, अलग से लिखवा दूंगा मैं, एक तो त्वरण का ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, ए बराबर होता है dv बाई dt, यस सर, मैंने यहां पे ये चिपका दिया, dv बाई dt बराबर कितना, v स्क्वायर, dv बाई dt कितना, dv बाई dt बराबर v स्क्वायर, यस सर। अब देखता रहना भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dv बाई वी स्क्वायर, अब गणित है उड़ जाएगा, गणित है, अब काम करना पड़ेगा, उड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है सर। दोनों तरफ समाकलन कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, समाकलन, थोड़ा सा समाकलन में खेलना पड़ेगा बेटा, dv बाई वी स्क्वायर और dt इधर, देखता जा, यहीं पे बनाऊंगा सारा खेल, सारा खेल यहीं बनाऊंगा। हाँ, ये तो पूरा बॉक्स में बंद कर देता हूं इधर में, ताकि तुझे कोई तकलीफ रहे नहीं, ये तो फॉर्मूला था, यहां तो काम नहीं आया। अब देख, क्या ये ऐसे लिख सकता हूं, v की पावर -2 dv, सामने देखता रहना, और ये dt, सर इसका तो t हो गया, हाँ सर, और ये हो जाएगा v की पावर -2 + 1 अपॉन v की पावर -2 + 1, समाकलन करना आया, हाँ सर, सॉरी, v की पावर -2 + 1, ये -2 + 1 और ये -2 + 1, अब बोल, इधर चलता हूं यहां पर, सर ये हो गया v की पावर -1 अपॉन -1 बराबर t, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, अरे बोल दे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो सर ये हो गया v की पावर -1 बराबर -t, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। क्या मैं ये v की पावर -1 को 1/v लिख सकता हूं, अरे नीचे आ जाएगा ये माइनस का t, एक एक स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे चल, और आगे चल, क्या मैं इसको देख, ये t इधर आ जाएगा, ये v इधर आ जाएगा, 1/t बराबर माइनस का v, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, अरे गधा पूरा तो हो जाने दे, अभी से रिपीट रिपीट कर रहा है, पहले पूरा देख तो ले, मुझे पता है रिपीट तो करना पड़ेगा मुझे, वो तो मुझे पता ही है। अब देख, क्या ये 1/t, इस v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, अरे बोल भाई, क्या dx बाई dt, जी सर, हो गया। अब क्या है, ये 1/t और ये dt और ये माइनस का dx, दोनों तरफ समाकलन कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, समाकलन, एक बार जिनको समझ आ गया वो देख लो, 1/x का log x, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो ये log t हो गया, और ये माइनस का x, दिस इज द आंसर, xt संबंध, ये है आंसर, ये है आंसर, एक का भी नहीं आया होगा मुझे पता है, वापस देख, अब पूरा मिटा रहा हूं, वापस देख, वापस देख, पूरा मिटा रहा हूं, वापस देख, अब ढंग से देख लेना, एक ही बार में सिखा दूंगा, a बराबर था सर v स्क्वायर, हाँ, a को क्या लिख सकते हैं सर, मैंने कहा a को लिख सकते हैं dv बाई dt बराबर v स्क्वायर,
वापस देखना, क्या डीवी बाई वी स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको dt? यस सर, दोनों तरफ समाकलन। क्या इसको v की पावर -2 dv बराबर, क्या ये dt का समाकलन, क्या ये आ जाएगा v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और ये आ जाएगा t। बोल हाँ या ना, देखता जा देखता जा। फिर क्या ये v की पावर -1 नीचे -1 और ये t हो गया, अरे हाँ या ना, तो ये माइनस इधर गया, v की पावर माइनस और ये माइनस का t, क्या ये 1/v हो गया और ये माइनस का t। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/t बराबर -v? यस सर, ये 1/t वेग को क्या लिख सकता है, -dx/dt लिख सकता है, -dx/dt। देखता जा एक एक स्टेप को, 1/t ये dt सर और ये माइनस का dx सर, समाकलन कर दे 1/t का log t, अब फॉर्मूला तो आना चाहिए और ये -x, तो देख बेटा फाइनल आंसर लिखेंगे x बराबर -log t। क्या यही पूछा था xt संबंध? भैया अब तो आ गया होगा, आया है, क्लियर है? अब छापना स्टार्ट कर, छापना स्टार्ट कर। कहां से, कहां से छापना है? यहां से। अच्छा, इसमें यहां जो मंदन लिखा था यहां पे एक और चीज लिख लेना। मंदन क्या क्या लिखा हूं, यहां लिखा हूं, यहीं यहीं कहीं लिखा देता हूं त्वरण के सूत्र में। यहां एक और चीज लिख लेना, a बराबर होता है dv/dt, ये तो सब जानता ही है, a बराबर dv/dt। इसको ये भी लिख ले साथ साथ में, क्या लिखेगा इसको, dx/dt v, तो v dv/dx। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए तुझे, ये चिपका ले फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला याद कर ले, ये भी तुझे याद करना है त्वरण का फॉर्मूला। कर कर भाई जल्दी कर, नोट करता चल अब बेटा, नोट कर ले। उसके आगे त्वरण के दो फॉर्मूले हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। चल आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर, जल्दी कर, करता चल फटाफट फटाफट। नोट कर बेटा, नोट कर। टूटे ख्वाबों को मना लेंगे। बेटा शुभम, जैसे ही तुम मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। मंदन, अरे बेटा त्वरण ही मंदन है, गंगाधारी शक्तिमान है बेटा, यूनिट एक ही होगी ना। मयूर, बेटा चंद्रा आपको पावर नहीं समझ आ रही है, मतलब पावर के लिए आपको अवकलन के फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिपीट मैंने कर दिया है बेटा। एवी का मतलब, एवी में संबंध का क्या मतलब है बेटा, त्वरण और वेग का संबंध होता है ना, जैसे बालक और कन्या के संबंध का क्या मतलब होता है, कोई भाई बहन होते हैं, कोई जोड़ी होते हैं, अरे जोड़ी भी तो होती है बालक और कन्या का संबंध में कहूं तो आप क्या आइडिया लगाओगे कि ये भाई बहन हो सकते हैं या फिर ये जोड़ी भी हो सकती है, हाँ या ना? समझ गया होगा, निकाल लिया। अगला कॉपी कर, ये कॉपी करें, कॉपी करें। ये 2 + 1 कहां से आया बेटा, n+1 अपॉन n+1 शिवानी फॉर्मूला होता है बेटा। मैंने बोला ही नहीं कि कैसे पता चलेगा अवकलन करना है समाकलन करना है, जैसे जैसे फॉर्मूला ले जा रहा है वैसे वैसे चलता चल, इसलिए मैंने कभी बोला ही नहीं कि अवकलन करना है कि समाकलन करना, तो अवकलन या समाकलन ही है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। मैंने कब बोला अवकलन या समाकलन करना है, जैसे जैसे फॉर्मूला ले जा रहा है वैसे वैसे चलता चल। अब यहाँ पे v बराबर dx/dt है, तेरे से पूछे x निकालो तो तू क्या करेगी बेटा, इसको इधर ले जाएगी समाकलन कर देगी, प्रैक्टिस से चलता जाएगा।
रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को सजा लेंगे, हम जा हम जा हम जा, रूठी तकदीरों को संवारेंगे, ला 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 आहा। समझ गया होगा शायद बालक मेरा। सर आप मेरा चैट नहीं देखते, कॉल भी नहीं करते हो, मेरा डाउट भी रह जाता है। प्रभा तुम्हें कॉल करते हैं अभी, बाकी लोग कॉपी करें, प्रभा को कॉल किया जाएगा अभी। ये ले बेटा, ये ले, तुझे ही कॉल किया है, कॉपी कर लिया, बाकी कॉपी करते रहे। हाँ भाई बेटे प्रभा, नाराज हो गया था यार बाबू मेरे से। कॉपी हो गया, अब उठा, नागमणि ले जाएगा। हाँ हो गया, कॉपी हो गया, ये नोटेड। आगे करता चल, करता चल, करता चल, करता चल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, समय अपनी सीमा को लांघ रहा है और मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोगों को फिजिक्स समझ आ रही होगी। जो लोग नए हैं उनसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जाना नहीं मुझे छोड़ के, जाना नहीं मुझे छोड़ के। ये नोट हो गया है, ये नोट हो गया क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर और इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे, ये होमवर्क में करोगे आप। होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, आज के कुछ होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क के भैया नहीं भी हो तो परेशान मत होना, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं तो कराऊंगा सॉल्यूशन भाई, सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं फिर के दूं, सिर्फ आप ट्राई करिए, जो आपसे हो सकते हैं वही देता हूं, एक आध दे देता हूं ताकि आप ट्राई करोगे, अच्छा लगेगा जब मैं कराऊंगा, अच्छा लगेगा जब मैं कराऊंगा आपको। एक और दे, ज्यादा नहीं दे रहा आज होमवर्क क्वेश्चन, लाया तो बहुत सारे हो बेटा, देख ये देख भर भर के लाया हूं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं दे रहा पर। अब डीपीपी करें, डीपीपी करनी है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन करें और मेरी बात ध्यान से सुने, एक छोटा सा पोल करा लेता हूं। आज मेरी पहली क्लास है, मेरी पहली क्लास है, जिनकी पहली क्लास है ए टाइप करेंगे और जिनकी नहीं है वो ना पार्टिसिपेट करेंगे पोल में। फिर थोड़ी सी बात करूंगा, बस ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा अब। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में पढ़कर मजा आ रहा होगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? जब मैं जाऊं, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, दिल लगाने की सजा दे रहे हो हमको ऐसा? 24% लोग ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है भैया। अब देखते हैं कि सब समझ आया है, सब समझ
आया है? कितने जनों को समझ आया है? जिनको समझ आया है हाँ टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आया है ना टाइप करेंगे। मैं सीधा टाइप करवाता हूं बेटा, सीधा टाइप करवाता हूं। थोड़ा आया है, बहुत आया ना, पूरा हाँ या ना में जवाब दे बेटा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चाहे फीडबैक में मैं हर लाइव क्लास में कोशिश करता हूं कि आपका फीडबैक ले जाऊं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप रेटिंग में भी फीडबैक दे रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, ताकि मेरा जोश जुनून बरकरार रहे हमेशा हर क्लास में, क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है मेरे लिए, बहुत मैटर करता है। एंडिंग है, चलो भाई। 80% लोग भैया जिनकी पहली क्लास थी, 4% लोगों की 80% बच्चों को समझ आ रहा है। 20% बच्चे, 24% बच्चे ऐसे जिनकी पहली क्लास थी। भैया आप लोगों से निवेदन है कि आप सरल रेखा में गति का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देख लें, कल से फिर लाइव मिलो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।